कल एक टेस्ट करा चुके थे, आज दूसरा टेस्ट देखो। और जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब आज ये मैथ का सेशन चल रहा है, इसमें देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, जिसका एनटीपीसी का, ठीक है, वही लेवल पे क्वेश्चन है। देखो पहले पहले ये क्वेश्चन है किसका है, सरलीकरण का है। किसका है, सरलीकरण का। तो सरलीकरण में हम तुमको बताए थे, जैसे कोष्टक में सॉल्व करोगे तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक, बड़ा करोगे क्या। अब ये कोष्टक होता है बड़ा है, फिर इसके बाद होता है मंझला, फिर इसके बाद होता है छोटा, समझ गए ना। तो लेकिन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम कौन सा कोष्टक सॉल्व करते हैं, छोटा, फिर इसके बाद मंझला कोष्टक, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक, है ना। कर देंगे नहीं करते। अब बड़ा कोष्टक है, यहाँ तक तो क्लियर बात हो गई। फिर इसके बाद हम आगे समझते हैं, चिन्ह पर देखते हैं एक बार चिन्ह। जैसे माइनस गुणा के माइनस करा दें तो यहाँ क्या बनता है हमारा, प्लस। अब प्लस गुणा के प्लस करा दें हम, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हमको, प्लस। अगर यहाँ बोल रहे माइनस गुणा के प्लस, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, माइनस। और यहाँ प्लस गुणा के माइनस कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस। तो ये क्या है, सॉरी माइनस मिलेगा ना ये, तो ये माइनस मिलेगा। अगर अपोजिट है, माइनस प्लस का गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा बार हमें, माइनस। और यहाँ सबसे पहले यहाँ सॉल्व करोगे क्या, पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम का नहीं, पहले बार देख लो। क्या सॉल्व करेंगे, बार। बार के बाद सॉल्व करेंगे का के बाद करेंगे भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। अब ये सवाल को जैसे हम डायरेक्ट लगाते, कैसे लगाते, अब डायरेक्ट पे लगाते कि हमको पता है ये गुणा का चिन्ह है ना, ये छोटा कोष्टक है, पहला छोटा तोड़ेंगे। अब माइनस गुणा के माइनस ये है, ये प्लस का 3 है, और ये माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो ये 3 है ना, तो ये किस किसका बन जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, 6। तो माइनस प्लस से 3 चला गया तो बचा कितना, 6 बच गया हमारा। अब ये छोटा कोष्टक हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब ये प्लस का 6 बचा हुआ है, यहाँ तक ये कहानी पूरी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ हम देखते गए, जैसे कि अब ये 5 माइनस के और ये 4 है, और माइनस के ये छोटा कोष्टक है, ये 3 था, और प्लस के भी कितना था, वहां 6 बचा था, यही है ना। अब ये 6 बचा था तो यहाँ करते हैं हम, माइनस के में करा दे तो माइनस के 3, और ये भी माइनस का कितना हो जाता 6। तो यहाँ देखते हैं हम 5 माइनस के ये 4 था, और माइनस के कितना हो गया जी हमारा 9। अब ये चिन्ह माइनस का तो इसमें कराओगे तो माइनस के 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 9। अब प्लस के 9 है तो 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया है, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, ए। ऐसे डायरेक्ट में भी कर सकते हैं, अगर जिसको पेन नहीं चलाना तो डायरेक्ट में, लेकिन सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ बता रहे हैं, ये हमारा 5 माइनस, ये हमारा 4 माइनस, और ये 3 माइनस, फिर कह रहा 3 माइनस के 3 और माइनस के 6। ये हमारा छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक। अब यहाँ चेक कराएंगे 5 माइनस 4, ये छोटा कोष्टक, 3 माइनस। अब देखना भैया, ये माइनस का इसमें गुणा, जैसे ये 6 और 3 9, माइनस के कितने हैं 9, प्लस के 3 चले गए तो बचेंगे कितने 6। अब ये हमारे, अब इस कोष्टक में माइनस के कितने बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे हमारे 6, प्लस के 6, तो 6 हो गए हैं। अब आगे देख रहे हैं, आगे सॉल्व करो। 5 माइनस 4 माइनस, फिर यहाँ देखेंगे ये माइनस और प्लस का है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा कराएंगे, ये प्लस का था नहीं, माइनस ही का था ना, ये माइनस का 6 बचा था, माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 6। प्लस ही का 6 होगा ना, तो ये प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6। अब प्लस का 6 है, 5 माइनस 4, माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस के लिए कितना हो गया 3, और प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का लिए कितना हो गया 6। अब यहाँ देख रहे हैं
ये 6 हो गया, ये पूरा कोष्टक अब बना लो इसको। अब ये है माइनस का गुणा, ये प्लस माइनस का कराएंगे तो 5 माइनस के ये कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का तो कायगा हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का। अब 6 और 3 9, और 9 5 14, 14 प्लस में से 4 घटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही ए। कोई दिक्कत है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखना तुम। ये कह रहा है कि 1 प्लस के 1/2 प्लस 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के 1/14 प्लस के 1/28 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं सॉल्व करके। पहला 2 का 2 और 1 3, 3 बटा के कितना हो जाएगा ये 2, चिन्ह किस चीज का प्लस का, फिर 1/4 प्लस के 1/7 प्लस के 1/14 और प्लस के 1/28। एलसीएम हम कितना लेंगे इसमें 28। अब 2 का भाग 28 में लगाएंगे तो 14 बार जाएगा, 14 की 42, चिन्ह किस चीज का प्लस का, 4 का भाग लगाएंगे 4 सत्ते 28, तो यहाँ 7 हो गया है, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौके 28 प्लस 14 दूनी 28 और 28 से कम 28, ये कितना है 42, ये 49, 49 एक 50, 54 और 2 56, तो 56 बटे के कितना हो गया जी 28, तो 28 का भाग लगाएंगे 56 में तो कितना कितने बार जाएगा 2, तो आंसर कैसा ही है 2 सही है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। अब देखना जी तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण का है। कह रहा है कि 0.06 कितनी बार है 3 बार, और माइनस के और ये 0.05 कितने बार है 5 बार। तो ये सूत्र पर निर्धारित है, जैसे हम a माइनस के बी क्यूब, यही है ना सूत्र, है ना। अब इसका ये क्या होता है a माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, यही होता है ना। देखो a माइनस के बी क्यू बराबर a माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। देखो ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर ए माइनस के बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। समझ गए ना बात को? जैसे यहाँ समझना, ये ए क्यू है ना, तो ए कितनी बार लिखा है 6 बार, चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस का है, और बी कितने बार लिखा है 0.5 कितने बार लिखा है 3 बार। इसके बराबर जो मान लिया है ए माइनस के बी, ये आंसर निकालेंगे ए स्क्वायर, तो ए कितने बार लिखा है 2, और प्लस के ए बी, तो ए का मान कितना था 0.06 गुणा के 0.05, बी का मान प्लस के बी कितनी बार लिखा है 2 बार। समझ गए? तो ये सूत्र कौन सा लगेगा याद रखना। ठीक है, ए क्यू बराबर ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर के, ये क्या होता है ए माइनस के बी, और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो ए माइनस के बी, ए का मान ये है हमारा, और बी का मान कौन सा है ये है, तो ए का मान है 0.06 और बी का मान कौन सा है 0.05। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 6 में से 5 गई 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.0। समझ में बात आई थी भाई की नहीं? आ रही है ना। ऑप्शन कौन सा ही है, कौन वाला सही है ए बी सी डी, तो कौन सा ही है ए 0.01। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना के आओगे। चलो देखो फिर चौथा क्वेश्चन। तो फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है 243 घाते 0.16 गुणा के 243 घाते 0.04 का मान बराबर होगा। ऑप्शन पहले नंबर पे क्या है 0.16, बी नंबर पे 3, सी नंबर पे 1/3 और डी नंबर पे 0.004। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 243 है, 243 को पहले हम तोड़ेंगे, 243 को। अब 243 को तोड़ेंगे तो 3 में तोड़ सकते, 3 3 3 और 3,
और यहाँ भी देखेंगे 3, तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, और 27 में 3 तिहाई 9 का गुणा कराएंगे, 9 सत्ते 63, और 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है 24, तो 243। ये 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार, कितने बार है 5 बार। तो यहाँ देखेंगे 243 जो टूटा है हमारा, कितने बार टूटा, 3 के घाते 5, और घात इतने यहाँ देख लो। तो 200 जो 43 हम तोड़े हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं, 0 पॉइंट के, ये 16 था ना, इसको लिखेंगे हम कितने बार, 3 3 3 और 3 गुणा के 3, कितने बार 5 बार, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 9, 9 तिया 27। अब ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 27 गुणा के 9 कराओगे तो कितना मिलेगा हमको, 243। अब 243 है तो ये कह सकते हैं कि 3 कितने बार, 5 बार, तो 5 बार हम कह सकते हैं। तो ये 3 के घाते 5 और 16 पॉइंट के 0 पॉइंट के 16 गुणा, ये भी 3 के घाते ये कितना है 5, और ये कितना है 0 पॉइंट के 0 4, 16 पंचे 80, तो 3 के घाते पॉइंट कितना है जी 80, गुणा के 4 4 पंचे कितना हो गया 20, तो 0 पॉइंट के 3 के घाते 0 पॉइंट के जी कितना है 20, गुणा में क्या होती हैं घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें क्या होंगी घटेंगी। अब गुणा में घात जोड़ेंगे तो पॉइंट 80 और पॉइंट कितना है 20, पॉइंट 80 और पॉइंट 20 जोड़ दो भाई, तो अब 80 और 20 कितना हो गया 100, तो 3, अब ये आधार तो समान है ना हमारे, तो ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया है 100, 1 पॉइंट के 0 0, तो कितना हो गया बराबर, फिर 3 के घाते 1, तो 3 के घाते 1 बना ना जी हमारा, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, डी सही है, कौन सा ही है डी। चलो आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन ये 5वां नंबर का है। सभी लोग जब वीडियो देखो तो कमेंट में जवाब देना कि कौन सही है कौन नहीं है, सोच कर करके लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे देख लो। √3 प्लस के √2 से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है, ठीक है ना, आप समझो इसको। अब यहाँ ये रूट जो 3 है हमारा, और प्लस के कितना है √2, यही बात है ना। अब ये इससे कह रहा है कि कितना बड़ा है, अब ये 12 है ना रूट के, ये तो ये अभी छोड़ दो यहाँ पर। अब रूट के 12 और प्लस के रूट के क्या है ये हमारा 18 है ना, तो इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं हम, जब इसको तोड़ेंगे 12 भरे को तोड़ेंगे तो 2 गुणा के 2 गुणा के 3, तो 2 दूनी 4 और 4 दी 12। अब ये हमने कहा था कि अंदर जब ये जुट्टा से हम तो एक बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको निकालेंगे 2 रूट के कितना हो जाएगा ये 3, तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 रूट की 3, इसको अंदर ले जाएंगे 2 दूनी 4, तो 4 से गुणा होगा 3 में, तो 4 दिया 12, तो ये हम जो ये हमारा क्या था ये 12 है, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 रूट के 3 लिख सकते हैं ना। अब 18 को देखेंगे √18 को, तो √18 को भी लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 जैसे हम इसको लिखते तोड़ते तो 3 गुणा के 3 गुणा के 2, ये ऐसी टूटता भी नहीं टूटता, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, तो इसको 3 बाहर निकाल लेते और 3 रूट के अंदर कितना कर देते हम 2, 3 रूट के अंदर कितना डाल देते 2, कोई दिक्कत है। अब इनसे कह रहा था घटाने के लिए, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, तो ये हम मिटा रहे हैं। अब यहाँ देखना, ये तक हमारा एक बना था हमारा 2 रूट के, ये 12 क्या बना था 2 रूट के 3, और प्लस के 18 क्या बना था 3 रूट के 2। अब ये घटाना था, माइनस के रूट कितना था ये 3, और ये माइनस के रूट कितना था 2, यही तो घटाना है। अब ये घटाएंगे, 2 √3 में से एक रूट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा रूट के 3, अब ये प्लस है, 3 √2 में से एक रूट चला गया तो बचेगा कितना 2 रूट के 2, तो आंसर कहीं दिख रहा है कौन सा है, हाँ सी नंबर, कौन सा ही है सी नंबर। तो क्या बच जाएगा √3 प्लस के 2 रूट के 2, कोई दिक्कत है।
चलो तो आगे देखो, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कौन सी है, ये लंगड़ी भिन्न है। अब लंगड़ी भिन्न को समझते हैं। पहले देख कहाँ से टूटेगी ये, नीचे से। अब नीचे से जैसे हम तोड़ते हैं इसको, तो पहला देखो यहाँ पर 1 + के 1, और ये कितना है 1 + के 2, और बटे के ये कितना है 3। अब 5 एकम 5 और 5 4 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ये कितना हो गया है, तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 9, ये 9 हो गया है, ये 9। अब ये 9 है हमारा, हाँ ये तो देखो 5 एकम 5 5 4 9, तो 9 है हमारा, कहाँ 3 ऊपर था ना ये, तो 9 नीचे पहुंच गया है 9। और प्लस के लिए कितना था 2, गलत रख रहे हैं, सही तो रख रहे हैं, ये यहाँ 2 रख देंगे, 2, ठीक है। और नीचे ये कितना हो गया 9, और ये ऊपर कहाँ पहुंच गया 5। 5 एकम 5 5 4 9, तो 9 तो नीचे रह गया है, और 5 कहाँ पहुंच गया ऊपर। अब ऊपर 5 पहुंच गया है, तो ये एक खाना में टूट गया। हाँ एक खाना में यहीं तोड़ लो पहले, तो 9 दूनी 18, 18 और 15 कितने हो जाएंगे, बोलो जल्दी। अब ये 18 और 15, तो ये कितने हो जाएंगे 33। अब ये 33 है। अब ये वाला जो हमने पोर्शन सॉल्व किया है, तो ये कितना हो गया हमारा 33/9। तो 9 कहाँ पहुंच गया है ऊपर, तो 33 से कम 33 और 18 कितने हो जाएंगे, बोलो 33 18। तो 33 18 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 1 11, 3 और 1 4 1 5 51। अब 51 है। अब ये 51 यहाँ पर आ गया है, ये कहा हो गया ये 51, और 33 कहाँ पहुंच गया है ऊपर, तो 51 के 51 51 33 कितना हो जाएगा, 51 33 देखेंगे तो ये 4 हो गया है, और ये 5, तो कितना हो गया 84। और 84 बटे कितना हो गया है 51। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और तिलिया थे 24, और 3 एकम 3 थे 7 21, तो 28/17। अब 17 का भाग लगा देंगे 28 में, तो 17 कम 17 बचा कितना 11, तो एक सही 11/17। ये ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से समझ लो। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 5 एकम 5 5 4 9, तो ये 5 कहाँ चला गया ऊपर, और 9 कहाँ बच गया है ये नीचे, तो 9 दूनी 18, और 15 कितना हो गया 33, तो ये 33 हो गया है, ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 33 एकम 33 9 दूनी 18, 33 18 कितना हो गया है, बोलो। तो 33 18 तुमको 33 18 कितना हो गया 91, तो 91 91 जो यहाँ बच गया, 33 कहाँ चला गया ऊपर, तो 51 के 51 और 33 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 84, 84/91। अब काटेंगे 2 से 3 से काट लो, 3 दूनी 6 तिलिया के 24, और ये कितना हो गया 17, तो 17 कम 17 बचा 11, तो 11 सही, एक सही 11/17। कौन सही है, ऑप्शन है कोई, हाँ ए वाला कौन सा ही है ए, कोई दिक्कत है। और देखो छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठवां था नहीं सातवां, सातवां है ना, हाँ वो ये कह रहा है कि 5808 को किस संख्या से गुणा करा दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 ऑप्शन ये दिए हैं, या ऑप्शन से उठा के गुणा कराओ फिर पूर्ण वर्ग बनाओ, या देखो जैसे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये कह रहा है कौन सी संख्या 5808, पहले हम काटेंगे इसको, किससे काटे 2 से, तो कितने बार में 2, और ये 9 बार में, और ये 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 4 5 2, फिर 2 से काटेंगे 7 और 2 6, है ना। अब 2 से फिर काटेंगे, 3 हो गया 6 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 से काटेंगे, एक बार 2 बार 1 बार, ये कितने का है 11 का, 11 आ गया, तो फिर ये 11 से काटेंगे तो 1 आ गया है। तो ये जुट्टा से तो हैं, ये तो पूर्ण वर्ग हैं, ये भी पूर्ण वर्ग हैं, और ये भी पूर्ण वर्ग हैं, बचा कौन 3। तो कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करा दें
18 0 8 में कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये 18 और 0 8 में कितने का गुणा करा दें, 3 का, यहाँ दिख रहा ना। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डॉ सही है। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 8 या 24 हो गया है, 8 या 24 के लिए 4 और 5 15 और 2 17 है ना। अब इसका निकालेंगे ये पूर्ण वर्ग बना है कि नहीं बना है। 8 या 24 सही है, 8 या 24 के लिए 4 5 15 2 17। पीछे से कितने कितने के जोड़ा बनाएंगे, 2 2 के। अब निकालते हैं जी कितने का वर्गमूल है। तो 1 का 1 हो गया, प्लस के 1 करा देंगे तो यहाँ 0 बच गया, फिर 74 उतार लो तो ये कितना हो गया 2। कितने का गुणा करा दें, 3। तो 3 यहाँ रख के और 3 ही का गुणा कराएंगे तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, 23 कितना हो जाएगा 69। 23 कितना हो गया 69, प्लस इसमें 3 कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। हाँ 26, 9 में 14 में से 9 9 जाएंगी तो बचेंगे कितने हमारे पास 5। 7 में से 7 गए 0। अब यहाँ उठाएंगे किसको, 24 को। अब 24 को यहाँ उठाएंगे तो यहाँ कितने कर दें, 2। 2 ही रख के 2 का गुणा करा दें तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये कितने का वर्ग है, 132 का। तो ये सब करना नहीं है, ये तो हम चेक करके बताए हैं। बाकी तो ये सीधे है लासा विधि से देखना, जिसके जुट्टा मिल जाए और जो खाली सिंगल हो, जिसकी शादी ना हुई हो, उसी का गुणा करा देना तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग। 3 की कमी थी, और 3 नाम का और व्यक्ति आ जाएगा तो इसका भी जोड़ा का हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो कितने से करा दें, 3 से। ठीक है ना। चलो कल तीसरा टेस्ट देखेंगे फिर।